नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य तिथि की जिसकी महिमा का गुणगान स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के दिव्य व्रत इंदिरा एकादशी के विशेष प्रभावों के बारे में। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी की तरह इस दिन भी श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना की जाती है। पितृपक्ष की एकादशी आपके और आपके पितरों के कल्याण के लिए विशेष लाभकारी मानी गई है। कैसे करते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत, चलिए जानते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा चमत्कार। श्री हरि की साधना से पितरों का होगा उद्धार। इंदिरा एकादशी पर पितर आएंगे आपके द्वार। पूर्वजों के लिए खुलेगा बैकुंठ का द्वार। नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी का ये व्रत श्री हरि के सभी अवतारों की साधना का पर्व है। देखिए, पितृपक्ष की जो एकादशी है वो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसमें उसका महत्व ये है, विशेषता ये है कि 28/9/2024 को इस बार मनाई जाएगी। शनिवार पड़ेगा। इस दिन जो कोई व्रत करता है उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप भी समझ लीजिए एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी को माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है और इसकी महिमा को खास क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि ज्योतिषों के मुताबिक इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका विशेष महत्व है, ये पितरों के निमित्त है। पितरों को जल तर्पण इत्यादि करके, पिंडदान करके, श्राद्ध करके, ब्राह्मण भोजन करा करके और विकलांग या दिव्यांग जनों को भोजन करा के, प्रसाद दे करके, कुछ दक्षिणा दे करके, जो अनाथालय में हैं, जो बच्चे हैं, गौ सेवा करके, इस तरीके से उनके विशेषता रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में इंदिरा एकादशी के महत्व का उल्लेख किया है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आश्विन महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतार होते हैं। अश्विन मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इस व्रत से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। खास तौर पर एकादशी का ये उपवास गंभीर रोगों से रक्षा करता है। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं व्रत और उपवास। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए तो इस दिन व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कुछ सावधानी भी इस एकादशी से जुड़ी हुई है जिसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इंदिरा एकादशी व्रत की सावधानियां। इंदिरा एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। काले नीले वस्त्र न पहने। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखें। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। पूजा में पीले फल और फूल जरूर प्रयोग करें। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। आगे आपको इंदिरा एकादशी पर उपासना की विधि और पितरों के लिए विशेष प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे उत्तम मार्ग है एकादशी। इंदिरा एकादशी की विशेष पूजा से न केवल आपके जीवन की उन्नति होती है बल्कि पितरों की मुक्ति और मोक्ष के रास्ते आसान हो जाते हैं। अश्विन महीने की इस एकादशी पर कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना, इस व्रत का उत्तम विधान क्या होगा, आइए देखते हैं। वासुदेवाय पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है परम फलदायी तिथि। पुरखों पर कृपा बरसाने वाली है
इंदिरा एकादशी। जीवन में होगा शुभता का प्रवेश। नष्ट हो जाएंगे जीवन के कलेश। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना का महापर्व है एकादशी। इस मंगलकारी तिथि पर छोटी सी पूजा उपासना करके आप भी पा सकते हैं श्री हरि से मनचाहा वरदान। ये जो एकादशी है ये पितरों की शांति के लिए, जो अपने पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, हमारी जो है पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये विशेष तया यही है इसमें कि जो है पितरों को तर्पण करके, पिंडदान करके और भगवान की कृपा और पितरों की कृपा विशेष रूप से प्राप्त हो करके, जिसमें धन धान वैभव समृद्धि इत्यादि से परिपूर्ण हो करके भक्तों के ऊपर कृपा और अपने जो पूर्वज हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इसको किया जाता है। इंदिरा एकादशी पर पूजा उपासना की विधि क्या होनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे, गौर से देखिए। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें तो उसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दिन करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। पितरों की तृप्ति के इन दिनों में पड़ने के कारण ये एकादशी और भी फलदायी है। कई बार पितरों का उद्धार ना हो पाने के कारण पितृदोष लग जाता है, जिससे हर कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं। ऐसे में ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से रखेंगे तो पितरों का उद्धार होगा। इस तिथि को कुछ विशेष उपायों और प्रयोगों से अतृप्त और अशांत पितृगणों को मुक्ति दिलाने के उपाय भी किए जा सकते हैं। इंदिरा एकादशी में देखिए व्रत रहना चाहिए। अगर हो सके तो निर्जला व्रत रखना चाहिए। नहीं हो सकता है तो फल इत्यादि करके, फलाहार रह करके व्रत करना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कलयुग का समय है, कोई ना कोई बीमार रहता है तो दवा खानी पड़ती है, तो उसकी दृष्टि से, उस दृष्टि से देख करके, उस दृष्टि को समझ करके अगर फलाहार न रह पाए तो भोजन इत्यादि करें, लेकिन चावल का भक्षण ना करें, चावल ना खाएं। तो जानिए इंदिरा एकादशी के विशेष प्रयोग। पितृपक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग करके पितरों के लिए शांति की कामना करें। एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूड़ियां बनाएं। इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। एक उपला जला लें और उस पर एक पूरी में रखकर उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दें। एक जल से भरा पात्र भी रखें। फिर भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत का पारायण एक दिन बाद किया जाता है। तो आप भी इंदिरा एकादशी के दिन इन विशेष ज्योतिषीय प्रयोगों के जरिए अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। आगे हम आपको पितरों की शांति के लिए एकादशी के दिव्य और अचूक उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए।
व्रत और उपासना इंसान को ईश्वर से जोड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तर्पण और श्राद्ध का कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम तिथि है ये एकादशी। इस दिन केवल एक उपाय से आपके पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति मिल जाएगी। देखिए ये विशेष उपाय। इंदिरा एकादशी के व्रत से मिलेगी पितरों की मुक्ति। मोक्षदायिनी एकादशी के व्रत में है शक्ति। एक उपाय से तृप्त हो जाएंगे पितृगण। श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से करें भोग अर्पण। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी अनंत सुख, शांति और तृप्ति की तिथि है। जानकारों की माने तो इस दिन छोटा सा उपाय करके उन पितरों की आत्मा को शांति दिला सकते हैं जिन्हें किसी कारणवश अब तक नहीं मिल पाई सांसारिक बंधनों से मुक्ति। शांति के लिए तर्पण विशेष होता है और तर्पण श्राद्ध जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, गौओं को दान किया जाता है, अन्नदान किया जाता है, घास खिलाई जाती है और तर्पण करके और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। पिंडदान में जो है चावल का प्रयोग न करें और एकादशी के दिन पिंडदान जो है खोवा का या मिष्ठान का, इससे पिंडदान करें, उस पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु भगवान के सामने भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को फल का दान करें और एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगा दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत शुभ होता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया जाए तो व्रत का उद्धार होता है और पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो इस एकादशी पर